स्क्रिप्ट की सेकेंड वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं W3 स्कूल एक बार ओपन कर लेता हूँ। इसे हम लोग स्टार्टिंग में ही लेके चलते हैं ताकि अगर हमें कभी भी ज़रूरत पड़ी इसको तो हम लोग तुरंत रेफरेंस के लिए देख सकें। ओके, तो मैथ्स स्टेटमेंट से स्टेटमेंट क्या सिंटैक्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर अपना VS कोड ओपन कर लेता हूँ। ओके, आई थिंक मेरा JS का फोल्डर नहीं HTML का ओपन है इस समय। ओके, कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपना JS। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने बस अपने JS की फ़ाइल को कनेक्ट कर लिया है अपने HTML की फ़ाइल के साथ। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने बस इतना ही किया था और थोड़े से आई थिंक एग्जांपल देखे थे कुछ। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना मेन JS की फ़ाइल में काम करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप जावास्क्रिप्ट में करते क्या हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में बेसिकली आप अपने डेटा को स्टोर करते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ व्हाट JS वर्क्स। यहाँ पर जावास्क्रिप्ट ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, इन सबको भी छोड़ते हैं, सीधा हम लोग मेन इमेजेस से समझेंगे ये काम क्या करता है। कोई अच्छा एग्जांपल। ठीक है, इसी को देखते हैं। नहीं, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। खैर, यहाँ पे मुझे इतना अच्छा एग्जांपल नहीं मिला। मैं आप लोगों को खुद ही एक इजी लैंग्वेज में बताता हूँ कि जावास्क्रिप्ट का काम क्या करता है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट हमारे वेबसाइट के, मैं एक बार वेबसाइट भी ओपन कर लेता हूँ, उसमें कुछ एग्जांपल्स दे दूँगा और यहाँ पर लिख देते हैं lorem 100। सेव कर दिया और इसे पहले रैप कर लेते हैं। ठीक है, परफेक्ट। तो ये देखिए, जैसे कि सपोज ये हमारा वेबसाइट है। ठीक है, या हम लोग इसी वेबसाइट को लेके चलते हैं और आई डोंट, इसका पासवर्ड यही है क्या। ठीक है, प्रोफाइल में चलते हैं। यहाँ पर ये मेरे पास डेटा आ रहा है। ठीक है, हमारी वेबसाइट में हमेशा डेटा अवेलेबल होता है। ठीक है, जैसे कि ये मेरा W3 स्कूल का वेबसाइट है। ठीक है, इसमें हमारे पास ये डेटा रखा हुआ है। ये सब डायनेमिक डेटा आ रहा है। वो लोग अपने डेटाबेस में कोई भी चेंजेस करे या कुछ भी चेंजेस करे ना, तो यहाँ पर पूरा का पूरा कंटेंट बदल जाएगा। ठीक है, वो लोग चाहें तो अपने डेटाबेस में या कोई API चलाकर हल्का सा एक डेटा ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वो लोग अपने डेटाबेस में कोई डेटा ऐड करेंगे, जो भी डेटाबेस में उनके डेटा होता है वो यहाँ पर दिखता है। मतलब कि हमारे पास एक स्टोरेज है, एक वेयर हाउस है, एक गोदाम है, जहाँ से हमारा वेबसाइट डेटा लेता है और हमको दिखाता है। ठीक है, तो JS का काम क्या होता है, बेसिकली हमारे वेबसाइट के डेटा को स्टोर करना या लेकर आना। ठीक है, हमारा वेबसाइट क्या काम करता है, हमारे वेयर हाउस से हमारे डेटा को उठा कर लाता है और हमारे नीड के अकॉर्डिंग, हमारी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसको चेंज करता है। ठीक है, सपोज मैं चाहता हूँ कि ये मेरा फ़ोन नंबर चेंज हो जाए, तो मैं क्या काम करूँगा, इस प्रोफाइल एडिट के ऊपर क्लिक करूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैं अपना नेम, फर्स्ट नेम और मोबाइल नंबर जब भी इनपुट करूँगा तो क्या होगा कि वो मेरे डेटाबेस पे एक रिक्वेस्ट करेगा और बोलेगा कि मुझे फ़ोन नंबर बदलना है, मेरा फ़ोन नंबर बदल दो। ठीक है, तो मेरा फ़ोन नंबर यहाँ पर बदल जाएगा। ठीक है, तो ये काम क्या कर रहा है, जावास्क्रिप्ट कर रहा है। जावास्क्रिप्ट हमारे डेटा को स्टोर रखता है एक तरीके से। अभी हम लोग सिर्फ फ्रंट एंड पे ध्यान दे रहे हैं क्योंकि हमारा जावास्क्रिप्ट का भी मेन फोकस चल रहा है और बेसिक है एकदम। तो हम लोग बस अभी अपने दिमाग में ये रखते हैं कि जावास्क्रिप्ट का काम क्या है, हमारे डेटा को स्टोर करना और हमारी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उस डेटा को अपडेट करना। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ये किसने दिया है, बस HTML ने दिया है। इसको ऐसा डिज़ाइन किसने दिया है, CSS ने दिया है। जावास्क्रिप्ट का काम क्या है, इन डेटा को स्टोर करना। ठीक है, जैसे कि ये आप देखते हैं कि सभी के अलग अलग लॉगिन ID में ये सभी का बदल जाता है, ईमेल बदल जाता है, फ़ोन नंबर बदल जाता है। मीन सभी का जो आपने इनपुट किया है वो आपके पास फ़ोन नंबर मिलता है। ठीक है, बट अगर आप बाकी चीज़ें देखें, यहाँ पर फ्रंट एंड का जो कंटेंट है या बैक एंड का कंटेंट है, ये सभी के लिए सेम होगा, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। मतलब कि जो कंटेंट लिखा है वो हमने अपने वेबसाइट में HTML के थ्रू लिखा है,
वो नहीं बदलेगा, ठीक है। बट आप इस डेटा को देख रहे हैं, जैसे कि आशीष वर्मा यहाँ पर लिख के आ रहा है, हो सकता है आपका कुछ और नाम हो, रवि नाम हो, अंकित नाम हो, ठीक है। तो वो डेटा आपके नेम या आपके डिटेल्स के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं डायनेमिक डेटा, ठीक है। डायनेमिक डेटा मतलब कि ऐसा डेटा जो कि चेंज हो सकता है या चेंज होता रहता है हमारी ज़रूरत के अकॉर्डिंग या हमारी डेटा के अकॉर्डिंग, डेटा डिटेल्स, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग जो भी चेंज होता है उसे बोलते हैं डायनेमिक डेटा। तो जावास्क्रिप्ट किसके साथ काम करता है? जावास्क्रिप्ट हमारे डायनेमिक डेटा के साथ एट द एंड काम करता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एक बार एक नैव बार का एग्जांपल दिया था, यहाँ पर मैं बूटस्ट्रैप ओपन कर लेता हूँ। वहाँ पर मैंने आप लोगों को एक बार नैव बार दिखाया था। नैव बार में क्या हो रहा था कि मैं किसी के ऊपर क्लिक कर रहा था तो वो मुझे कुछ लिस्ट और दिखा रहा था। एक और मैं दिखाता हूँ तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे पास एक ड्रॉप डाउन है, ठीक है, ड्रॉप डाउन है जिसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो मुझे ये दिख रहा है, एक्शन आ गया, अंदर एक्शन आ गया, ये समथिंग एल्स। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये चीज़ें डायनेमिक हो रही हैं, स्टैटिक नहीं। HTML का होता तो क्या होता कि यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है नैव बार, होम, लिंक, ड्रॉप डाउन, डिसेबल, तो बस इतना ही कंटेंट मुझे दिखता। जावास्क्रिप्ट ने क्या काम किया, इसके ऊपर क्लिक करते ही इसने मुझे एक डायनेमिक डेटा दे दिया, ठीक है। डायनेमिक डेटा मतलब कि एक तो ये हो सकता है कि डेटा कभी बदल सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़, ये एक्चुअली में हमारी वेबसाइट में नहीं था, ठीक है, या हमें दिख नहीं रहा था, बट ये हमें दिख रहा है। इसने एक कोई इवेंट चलाया या कोई भी हमारे डेटा को चेंज किया, चीज़ें डायनेमिक बना दी। मतलब कि स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक मतलब ये होता है कि जो एकदम कांस्टेंट है, जो बदलेगा नहीं। डायनेमिक मतलब चीज़ें चेंज होती हैं, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट का काम क्या है, हमारी वेबसाइट को डायनेमिक बनाना। डायनेमिक डिज़ाइन में भी और डेटा में भी। डिज़ाइन तो आप ये देख रहे हैं, जैसे कि मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, मेरे पास एक नया लाइक ड्रॉप डाउन हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा डायनेमिक डिज़ाइन, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। और डायनेमिक डेटा की बात करें तो ये जब भी आप लोग अपने अकाउंट से लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर आप सभी के पास एक नया आईडी आता है, डिटेल आता है, फ़ोन नंबर आता है, स्टेट आता है, जो भी आपने डिटेल सेंड की हो, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट का काम क्या है, सबसे पहले तो डायनेमिक डेटा देना और डायनेमिक डिज़ाइन देना या डायनेमिक वेबसाइट बनाना, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में हम लोग को अपने डेटा को स्टोर करना होता है, ठीक है। हम लोग ऐसे फंक्शंस बनाते हैं या ऐसा कंटेनर बनाते हैं जिसके अंदर हम लोग अपने डेटा को स्टोर करते हैं और अपने नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पर शो करते हैं, और जब चाहें तब उसे चेंज कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में आप ये याद रखिए कि हम लोग एक बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स समझिए या कंटेनर समझिए या एक कुछ भी समझिए, जिसके अंदर हम लोग अपना डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है। लाइक एक कंटेनर का आप लोगों को इमेज दिखाता हूँ, वो ज़्यादा ईजी होगा समझने के लिए। कंटेनर इमेज, ठीक है। ये आप टिफ़िन बॉक्स ही समझ लीजिए या ऐसा कुछ कंटेनर समझ लीजिए। लाइक ये हमारा टिफ़िन बॉक्स है, इसके ये हमारा एक वेरिएबल हो गया। वेरिएबल जावास्क्रिप्ट में हम लोग जावास्क्रिप्ट में कंटेनर्स को वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक कंटेनर हो गया जिसके अंदर हम लोग अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। अगर हम लोग टिफ़िन के एग्जांपल से समझे तो टिफ़िन हमारा एक कंटेनर हो गया, इसके अंदर जो हम लोग खाना पैक करते हैं वो हमारा डेटा हो गया, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में अगर हम लोग इसे बोले तो हमारे पास एक वेरिएबल होता है जिसके अंदर हम लोग अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर आपको अपने टिफ़िन में कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो आप उसमें से खाना चेंज कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं। चेंज मतलब कि लाइक आपको रोटी नहीं चाहिए, पराठा चाहिए, तो आपने रोटी निकाली, पराठा डाल दिया, ठीक है। आप इसको अपडेट कर पाए ना। उसी तरीके से हम लोग अपने वेरिएबल्स को भी अपडेट करते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। लाइक यहाँ पर मुझे नेम आशीष वर्मा नहीं, वासु वर्मा चाहिए हो या कोई और नेम चाहिए हो, तो क्या होगा, हम लोग अपने वेरिएबल को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी इजी सा कॉन्सेप्ट है, पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट इसी के ऊपर चलता है। एक कंटेनर है, उसके अंदर हमको डाटा डालना है, अगर ज़रूरत पड़ी तो उस डेटा को अपडेट करना है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये होता है वेरिएबल्स का काम। और वेरिएबल्स की वर्किंग भी सिंपल सी यही होती है कि हम लोग उसे उसके अंदर अपना डेटा स्टोर करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो उस डेटा को अपडेट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब जल्दी से एक देखते हैं कि हम लोग एक वेरिएबल कैसे बना सकते हैं, ठीक है। और सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोग अपनी टेस्टिंग जावास्क्रिप्ट की कहाँ करेंगे, या लाइक आप लोग जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे हैं आपको कैसे पता चलेगा वो सही है या गलत है। तो जावास्क्रिप्ट की टेस्टिंग या कोड समझने के लिए आप लोगों को इंस्पेक्ट पर जाना है और इस कंसोल के साथ मेनली पूरा का पूरा काम करना है। ये कंसोल बेसिकली हमारे सारे के सारा जावास्क्रिप्ट को हैंडल करता है। यहाँ पर हम लोग अपना जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग को हमारे जावास्क्रिप्ट का एरर्स भी दिखेगा, यहाँ पर हम लोग अपने पूरे जावास्क्रिप्ट को हैंडल करेंगे एट द एंड, ठीक है। तो अगर आप कोई भी गलती करते हैं तो ये आपको एरर बता देगा कि कहाँ पर गलती है, क्या है। आपको इस पेज में देखने को नहीं मिलेगा,
वो सब कुछ गलती आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, इस कंसोल में। जैसे कि हम लोग देखते हैं W3 स्कूल का ये जो वेबसाइट है, देखते हैं कि वेबसाइट में कोई गलती है क्या या कोई एरर है क्या। हम लोग सिंपल जाते हैं इंस्पेक्ट पर, देन कंसोल। तो ये देखिए इनकी वेबसाइट में 39 मिस्टेक्स हैं इस समय, ठीक है। इन लोगों ने कुछ डेटा भी प्रिंट करा के रखा है कि आगे बढ़ रहा है बंदा या पीछे बढ़ रहा है, ठीक है। तो इन लोगों ने भी कुछ कंसोल छोड़ दिया है, बेसिकली छोड़ना नहीं चाहिए, बट ठीक है। इन लोगों की वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, इसलिए हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। इतनी बड़ी वेबसाइट को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता होगा। बट यहाँ पर हम लोगों को हमारे सारे के सारे जावास्क्रिप्ट की मिस्टेक्स दिखती हैं या एरर्स दिखते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने कोड पर और एक वेरिएबल बनाना सीखते हैं, ठीक है। तो लाइक हम लोग ने 8th और 9th में तो सभी ने लेट के बारे में पढ़ा होगा। लाइक हम लोग मैथ्स में आई थिंक ट्रिग्नोमेट्री थी, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हम लोग बोलते थे लेट a = 1। लाइक हम लोग कोई वेरिएबल क्रिएट करते थे LHS और RHS को प्रूव करने के लिए। वैसे ही आप कुछ समझिए, अगर आपने ऐसा कुछ पढ़ा हो भी तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। बट हम लोग वेरिएबल कैसे बनाते हैं, सेम पहले की तरह एक लेट बनाते हैं। मीन्स सपोज हमको सपोज करना है कि ए मेरा अब एक वेरिएबल हो गया। मैं चाहूँ तो यहाँ पर वासु भी लिख सकता हूँ, बट चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा सिंपल रखने के लिए हम लोग बोल रहे हैं लेट ए, मतलब कि हम लोग मान लेते हैं ए हमारा एक वेरिएबल बन गया, उसके अंदर हमने एक डेटा स्टोर कर दिया, ठीक है। पहले इस फॉर्मेट को पहले तो समझ लेते हैं। लेट अगर हम लोग किसी भी चीज़ के पीछे लिखते हैं ना, तो क्या बन जाता है, वो ये बताता है कि हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सिंटैक्स यही होता है, सबसे पहले हमको लेट का यूज़ करना पड़ता है, देन उसके बाद अपने वेरिएबल का नेम देना पड़ता है। इक्वल्स टू से हम बताते हैं कि उसके अंदर हम लोग क्या वैल्यू असाइन करने जा रहे हैं, या इक्वल्स टू से हम लोग ये बताते हैं कि अब हम लोग अपने वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करने जा रहे हैं, ठीक है। लेट मतलब कि हम लोग एक वेरिएबल बनाने जा रहे हैं, ए मेरे वेरिएबल का नाम हो गया। इक्वल्स टू से मैं बोल रहा हूँ कि मैं अपने वेरिएबल के अंदर अब एक डेटा स्टोर करने जा रहा हूँ, ठीक है। और वो डेटा क्या है, हमें इक्वल्स टू के बाद लिख देना है, ठीक है, 1। तो और ये जो लास्ट में आप सेमीकोलन देख रहे हैं, आप इसे लिखें या ना लिखें इतना कोई मैटर नहीं करता। जावास्क्रिप्ट इसका कोई एरर नहीं पास करता है हम लोगों को, ठीक है, वरना बाकी लैंग्वेजेस पास कर देती हैं। जावास्क्रिप्ट इसे थोड़ा खुद ब खुद समझ लेता है, ठीक है। कुछ सिनेरियोज में आप लोगों को कोलन पास करना पड़ता है, मतलब कि सेमीकोलन। बट अगर आप VS कोड यूज़ करें तो वो ऑटोमेटिक आपके लिए सेमीकोलन भी लगा देगा, ठीक है। आप लोग एक बार मेरे सारे एक्सटेंशंस देख लीजिए कि मैं कौन कौन से एक्सटेंशन यूज़ करता हूँ, ताकि आप लोगों का भी कोड काफ़ी ईजी तरीके से चले, ठीक है। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने वेबसाइट में मीन्स अपने VS कोड में इंस्टॉल कर लीजिएगा। आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर एक्सटेंशन पे जाना है। जैसे कि यहाँ पर HTML CSS सपोर्ट लिखा है, तो बस आपको लिखना है HTML CSS सपोर्ट, ठीक है, ये आ गया। इसके ऊपर क्या है, इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर लीजिएगा ईजी में, ठीक है। तो आपको छोटी मोटी मिस्टेक्स पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो हमारा मेन अभी कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, ये जो मेन टॉपिक है, हमको उसके ऊपर ध्यान देना है। इसलिए मैंने आपको ये एक्सटेंशन बता दिया, ठीक है, ताकि आप लोग छोटी छोटी मिस्टेक्स में अगर अभी फंसेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे कि आपका कोड क्यों नहीं चल रहा है या कहाँ पर एरर आ रही है। HTML और CSS में आप लोगों का एरर नहीं आता है, ठीक है। आप लोग जो भी लिखेंगे वो ऑटोमेटिक उसको करेक्ट कर लेगा या खुद समझ जाएगा, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा लॉजिक ही नहीं लगाना होता है। वो एकदम स्टैटिक चीज़ें हम लोग को प्रोवाइड करता है। जो लिखेंगे वो हम लोग को हमारे ब्राउज़र पर दिख जाएगा। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, जावास्क्रिप्ट में हम लोग डायनेमिक चीज़ें बना रहे हैं। यहाँ पर जैसे कि हमने लिखा है लेट, सपोज करने को, मान लो, तो ये वेरिएबल भी क्या है, स्टैटिक नहीं है। आप अपने वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे ना तो ये वेरिएबल फिर गायब हो जाएगा, ठीक है। आप लोग जैसे ही अपने वेबसाइट को ओपन करते हैं, लाइक मैंने EBS को ओपन किया है, तो मेरा कंप्यूटर में ये सारा का सारा डेटा स्टोर हो गया है। जो भी मेरा जावास्क्रिप्ट का कोड था वो मेरा पूरा उसके अंदर जो भी मैंने वेरिएबल्स बनाए हैं, कुछ भी बनाया है, वो सारा का सारा हमारे कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो गया है। और हमारे कंप्यूटर की मेमोरी ने अलग अलग वेरिएबल्स को एक एक स्टोरेज दे दी है, और सारा का सारा हमारा वेरिएबल इधर उधर सेट हो गया है, ठीक है। अब लोग हम लोग जैसे ही अलग अलग पन्ने पे जाएंगे, वैसे वैसे उस डेटा को हमारा कंप्यूटर की मेमोरी कॉल करता है और देखता है कि कहाँ पर हमें क्या दिखाना है, ठीक है। मतलब कि जावास्क्रिप्ट पूरा डायनेमिक है, हमारे वो कंप्यूटर में स्टोर रहता है, हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में, ठीक है। और जितनी बार हम लोग रिफ्रेश करेंगे उतनी बार वो चेंज होते जाएगा, उतनी बार वो रिफ्रेश होगा, उतनी बार वो फिर से बनेगा, ठीक है। उसी से हमारा बेसिकली कैसे भी बनता है। कैसे मतलब कि आपने देखा होगा कि आप लोग लाइक गिटहब पे ही मैं एक बार लॉगिन करता हूँ, ठीक है।
यहाँ पर अभी मैं गिटहब लिखा हूँ तो मुझे यहाँ पर अंदर जाना पड़ रहा है, ठीक है। मुझे गिटहब की वेबसाइट दिख रही है। अब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। अब सपोज मैं एक बार इसमें साइन इन करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर साइन इन कर लिया। एक मुझे कोड देना पड़ेगा। खैर मुझे अपने मोबाइल के पास जाना पड़ेगा, मुझे याद नहीं वो कहाँ है। बट जब मैं नेक्स्ट टाइम इसमें लॉगिन करूँगा तो फिर मुझे ये साइन इन के लिए भी नहीं बोलेगा, ठीक है। ओके, मेरे पास फ़ोन है। मैं अगेन एक बार ट्राई करता हूँ। वासु 473 170480 480, ठीक है। सपोज मैंने एक बार अपने गिटहब में लॉगिन कर लिया, ठीक है। इसने मुझे ये पेज दिखा दिया। अब मैं इसको अगेन काटता हूँ और फिर से गिटहब ओपन करता हूँ। गिटहब मैंने ओपन किया, ये देखिए इस बार इसने मुझसे साइन इन के लिए नहीं पूछा, इसने मुझे मेरे डायरेक्ट अकाउंट में पहुंचा दिया। क्यों पहुंचा दिया? क्योंकि हमारे जावास्क्रिप्ट ने एक वेरिएबल बनाया होगा जो कि इसने हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर कर दिया होगा, ठीक है। वो उसने एक फिक्स्ड स्टोरेज ले ली होगी। जो बाकी हमारी वेरिएबल्स थी वो तो खैर वापस से रिक्रिएट हो गई होंगी, बट उसने क्या किया, जावास्क्रिप्ट के पास इतनी पावर होती है कि वो आपके कंप्यूटर में कुछ चीज़ें परमानेंट भी स्टोर कर सकती हैं। तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि आपकी गूगल क्रोम की स्टोरेज हमेशा बढ़ जाती होगी, या आप लोग कोई भी यूज़ करते होंगे गेम या कोई भी आप, तो स्टोरेज पहले तो लाइक 1 GB का होता है या 100 MB का होता है, बट जितना हम लोग यूज़ करते जाते हैं धीरे धीरे उसकी स्टोरेज बढ़ती है। वो कैसे बढ़ती है? वो बेसिकली हमारा जावास्क्रिप्ट ही बढ़ाता है। वो हमारे मोबाइल हो गया या लैपटॉप हो गया, उनके अंदर धीरे धीरे चीज़ें अपना डेटा स्टोर करते जाता है और हमारा स्टोरेज बढ़ते जाता है, ठीक है। तो सारा का सारा काम इस जावास्क्रिप्ट ने किया होता है। तो उसी तरीके से हमने सपोज एक वेरिएबल बना लिया लेट ए, उसके अंदर हमने इक्वल्स टू मतलब कि हम लोग अपनी वैल्यू अब असाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने उसके अंदर क्या वेरिएबल असाइन कर दिया 1, ठीक है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे ए के अंदर क्या स्टोर है, ठीक है। काफ़ी इजी तरीके से हम लोग बस एक बार समझ रहे हैं कि हम लोग अपने वेरिएबल्स की वैल्यू को कैसे चेक करें। सपोज यहाँ पर मेरे पास एक एपीआई मतलब डेटाबेस से डेटा आना होता है, ठीक है। एपीआई मतलब यही समझिए। सपोज यहाँ पर मेरे पास डेटाबेस से एक डेटा आ रहा है, लेट डेटा इक्वल्स टू डेटा वासु, ठीक है। ये चीज़ हम लोग को दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। ये हमारे डेटाबेस से डेटा आ रहा है, तो ये हम लोग को पता नहीं होगा कि इसके अंदर क्या आता है, ठीक है। वो डेटाबेस और हमारे जावास्क्रिप्ट का पूरा कनेक्शन होता है, वो हम लोग को दिखाई नहीं देता कि हमें डेटा में क्या मिला है, ठीक है। जो हमारे डेटाबेस में होगा वो यहाँ पर एक्चुअली दिख जाएगा, ठीक है। तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि ये जो डेटाबेस से मेरा डेटा आया है, सपोज यहाँ पर मैंने डेटाबेस से डेटा बुलाया है, ठीक है। इक्वल्स टू क्या आगे मुझे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। वो जो डेटाबेस से मेरा डेटा आया है वो मेरे इस डेटा वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया है, ठीक है। इसको हटाते हैं अभी। इस वेरिएबल के अंदर स्टोर है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे डेटाबेस से आखिर डेटा क्या आया है। मैं डायरेक्टली अपने वेबसाइट पे तो यहाँ पर दिखा नहीं सकता हूँ। सपोज इसी को लेके चलते हैं। यहाँ पर ये जो नेम ईमेल आ रहा है ये सब मेरे डेटाबेस से आ रहा है, ठीक है। और हम लोग को पता नहीं होता कि कौन सा डेटा आ रहा है। तो हम लोग अगर हम लोग को अपने वेबसाइट का या जो हमारे एपीआई से डेटा आया है, अगर हमें उसे पता करना है कि क्या डेटा आया है हमारे एपीआई से या डेटाबेस से, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के पास एक मेथड होता है कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। ये एक मेथड होता है। आप लोग इसका एक बार फॉर्मेट देख लीजिए। कोई भी मेथड अगर आप लोगों को यूज़ करना हो ना, तो मेथड के आगे हम लोग क्या करते हैं, इस पैरेंथेसिस को लगाते हैं, ठीक है। मेथड हो गया, फंक्शन हो गया। फंक्शन कॉल करने के लिए खैर हम सभी को छोड़ते हैं, काफ़ी इजी वे में समझते हैं। ये हमारा क्या है, एक मेथड है, एक तरीका है जिससे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को पता करते हैं, ठीक है। सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया लेट डेटा, ठीक है। डेटा के अंदर क्या हो रहा है, मैंने अपने डेटाबेस से कोई डेटा बुलाया है जो कि मुझे अभी नहीं दिख रहा है, ठीक है। सपोज अभी नहीं दिख रहा है, वो डेटा इसके अंदर स्टोर है, इस अब डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया है, ठीक है। यहाँ पर मेरे डेटाबेस से डेटा आया था, अब वो डेटा क्या हुआ, इसके अंदर स्टोर हो गया। क्यों स्टोर हुआ, क्योंकि यहाँ पर इक्वल्स टू लगा है, ठीक है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि इस डेटा के अंदर क्या आया हुआ है, ठीक है, इस वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर है। तो मैंने यहाँ पर लिखा नीचे कंसोल डॉट लॉग। ये एक मेथड है जिससे कि हम लोग अपने वेरिएबल के डेटा का पता कर सकते हैं कि हमारे वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर है या हमारे कंटेनर के अंदर क्या स्टोर है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ डेटा। अब अपना आउटपुट देखते हैं, ये देखिए ऑटोमेटिक आ गया।
तो मेरे डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर है, एक एरे स्टोर है जिसके अंदर वासु है, वासु लिखा हुआ है, ठीक है। इसको और इजी लेके चलते हैं और इजी वे में, एरे वेरी तो हम लोग बाद में देखेंगे। तो अब देखते हैं मेरे डेटा के अंदर क्या स्टोर है। मेरे डेटा के अंदर एक टेक्स्ट स्टोर है जिसके अंदर लिखा हुआ है वासु, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग समझते हैं कि लाइक मैंने यहाँ पर जब नंबर लिखा था, ओके सीरी अभी मुझे तुम्हारा कोई काम नहीं है, यहाँ पर जब मैंने 1 लिखा था तो मैंने कोई ये कोट्स नहीं लगाए थे, ठीक है। इन कोट्स को हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट में बोलते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। तो जब मैं अगली बार स्ट्रिंग बोलूँगा तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि स्ट्रिंग मीन्स हमारा डबल कोट, ठीक है। जब मैंने यहाँ पर कोई नंबर लिखा था तो यहाँ पर मैंने कोई स्ट्रिंग नहीं लगाया था, बट जब मैंने कोई टेक्स्ट लिखा वासु तो मुझे स्ट्रिंग लगाना पड़ गया। अभी मैं इसका मतलब बताऊँगा ये क्या था। तो ये देखिए, अगर मुझे कोई टेक्स्ट लिखना पड़ रहा है तो मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग लगाया, बट अगर मैंने यहाँ पर कोई नंबर लिखा हुआ है तो यहाँ पर मुझे कोई भी स्ट्रिंग नहीं लगाना पड़ रहा है, ठीक है। तो अब ये समझते हैं कि क्यों, ऐसा क्यों, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम लोग वेरिएबल किसको किसको बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग वेरिएबल अल्फ़ाबेट्स के कैरेक्टर को ही बना सकते हैं, या हम लोग को स्टार्टिंग में वेरिएबल बनाने का ये रूल होता है कि हम लोग ए से लेकर जेड तक की कोई भी वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं अपना वेरिएबल क्रिएट करने में, ठीक है। हम लोग किसी नंबर को एज अ वेरिएबल नहीं ले सकते हैं, ठीक है। आप ये देखिए, यहाँ पर रेड लाइन आ गया मेरे पास जो कि मुझे बोल रहा होगा कि आप लोग एक नंबर को वेरिएबल नहीं बना सकते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन नॉट अलाउड एट दिस लोकेशन, मतलब कि आप यहाँ पर वेरिएबल नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। 1 को हम लोग एक वेरिएबल बना ही नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं डेटा 1, ये चलेगा, मतलब कि आपकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या होनी चाहिए, एक अल्फ़ाबेट से होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग किसी कैरेक्टर का नहीं यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि कोई सिंबल का नहीं यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर परसेंटेज का सिंबल लगा लिया या मॉडुलस जिसको बोलते हैं। तो आप लोग किसी भी स्पेशल कैरेक्टर या सिंबल्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं वेरिएबल्स बनाने के लिए, ठीक है। हमारे पास एक डॉलर नाम का सिंबल होता है, वो बेसिकली हम लोग यूज़ कर लेते हैं, बट वो एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, मतलब कि लाइब्रेरी हमारी बन गई है jQuery, उसमें इसका काफ़ी यूज़ होता है, इसलिए इन लोगों ने इसको बस एक एक्सेप्शन दे दिया कि हाँ चलो ये डॉलर का सिंबल काम कर जाएगा, इसको हम लोगों ने थोड़ी छूट दे दी, ठीक है। अदरवाइज़ हम लोग किसी और सिंबल्स का या स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ नहीं कर सकते हैं वेरिएबल बनाने के लिए। तो हम लोग भी ईजी वे में लेके चलते ना, क्या इतना लंबा चौड़ा दिखना है। हम लोग ने क्या किया, एक वेरिएबल ही बना दिया, कोई नेम से ही बना दिया, हम लोगों को ज़्यादा झमेला नहीं पालना था। हमने बोल दिया कि ठीक है, हम लोग किसी कैरेक्टर से ही अपना एक वेरिएबल बनाएंगे, इक्वल्स टू से हम लोग अपनी वैल्यू असाइन करेंगे, और इक्वल्स टू के आगे हम लोग अपनी वैल्यू लिख देंगे जो भी हमें अपने वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है, ठीक है। तो इसमें मेरे वासु नाम के वेरिएबल के अंदर हमारा वैल्यू स्टोर है 1, ठीक है, हमें 1 दिख भी रहा है। अब ये देखते हैं कि यहाँ पर नंबर जब मैं लिख रहा हूँ तो फिर हम लोग इन्हें स्ट्रिंग नहीं लगाया, बट हम लोग चाहें तो लगा भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लाइक मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया, तो ये देखिए यहाँ पर मेरे पास अभी भी 1 आ रहा है, बट हम लोग को स्ट्रिंग के साथ भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ABC ही लिख देता हूँ, ABC को जब मैंने स्टोर किया अपने वासु के अंदर, तो यहाँ पर देखते हैं क्या मिलेगा मुझे। यहाँ पर मुझे बोलेगा रेफरेंस एरर, ABC इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। आप लोगों को एरर मैं पढ़ना बताऊँगा, बट पहले इसका लॉजिक समझाता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि ये जो वासु है और मेरा ABC है, दोनों का कलर क्या है, सेम है, ठीक है। मतलब कि आप ये बताइए इन दोनों में डिफरेंस क्या है। मैंने एक वेरिएबल बनाया है लेट नाम से, ठीक है, लेट के आगे लिखा है वासु, उसके आगे मैंने ABC लिख लिया, तो वासु और ABC में क्या डिफरेंस है, कुछ नहीं डिफरेंस है। मतलब कि बस इन दोनों का क्या है, लाइक आप बोल सकते हैं कि वर्ड्स अलग अलग हैं। यहाँ पर वासु लिखा है, यहाँ पर ABC लिखा है, यहाँ पर भी वासु लिख देते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक तो दोनों सेम कलर के आ रहे हैं, दूसरी बात दोनों एक तरीके से लिखे हुए हैं, ठीक है। तो एक स्ट्रिंग या आप बोल सकते हैं एक नॉर्मल टेक्स्ट और एक वेरिएबल के बीच में हम लोग जो डिफरेंस बनाते हैं वो स्ट्रिंग से बनाते हैं, ठीक है। अगर मैंने किसी वर्ड के आगे पीछे स्ट्रिंग नहीं लगाया है तो वो सोचेगा कि ये भी एक वेरिएबल है, ठीक है। तो मुझे इसे एक नॉर्मल स्ट्रिंग या टेक्स्ट में बदलने के लिए इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। इसके आगे पीछे कोट्स लगाने पड़ते हैं, ठीक है।
तो अब वास्तु और इन दोनों का कलर सेम लोग पहले तो मैं कि कलर तो मैंने एक एग्जांपल दिया, ये तो वीएस कोड का कमाल है कि हमें अलग अलग कलर करके दिखा दे रहा है, बट एक समझने का मैंने तरीका बता दिया कि हाँ आप लोग कलर से भी पहचान सकते हैं, ठीक है। आप ये देखिए, अब इन दोनों का कलर भी थोड़ा सा अलग हो गया, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इस वास्तु के अंदर मेरा कोई भी स्ट्रिंग नहीं लगा है, ठीक है, कोई भी कोट्स नहीं लगा है, बट इस टेक्स्ट के आगे पीछे स्ट्रिंग लगा है, मीन्स कोट्स लगा है, ठीक है। तो अब देखते हैं मुझे आउटपुट में क्या दिखेगा। तो मेरे आउटपुट में आ रहा है वासु, ठीक है। आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर देखो यार, वासु के लाइक पीछे, इस वाले वासु के पीछे लेट लगा हुआ है, इसके पीछे कोई लेट नहीं लगा था, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, डॉट 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 स्टार्टिंग वैल्यू ये रखते हैं, ठीक है। तो मेरे वासु के अंदर अभी डॉट 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 आ रहा है, चलेगा। अब हम लोग, मैंने बताया था ना, हम लोग अपने वेरिएबल को अपडेट भी कर सकते हैं, तो अभी मैं अपडेट के ऊपर फोकस नहीं कर रहा हूँ, बस आप लोगों को स्ट्रिंग और वेरिएबल्स के बीच में डिफरेंस समझा रहा हूँ जस्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया वासु इक्वल्स टू ABC, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या काम किया है, यहाँ पर मैंने किया है क्रिएटिंग CRE, क्रिएटिंग अ वेरिएबल, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अपडेटिंग अ वेरिएबल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपना वेरिएबल अपडेट कर रहा हूँ। तो एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर मैंने अपना वेरिएबल क्रिएट कर दिया जिसकी वैल्यू डॉट 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 थी, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, अपने वासु नाम की वेरिएबल को अपडेट कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, ABC, मीन्स इस लाइन का ये मतलब कि मेरे वासु के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, अब वासु के अंदर ये टेक्स्ट स्टोर होना चाहिए, ठीक है। तो अब इस वासु के अंदर ABC स्टोर हो गया होगा, तो हमें हमारे आउटपुट में क्या मिलेगा, ABC, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ABC देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों को कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पर लिखा है वासु इक्वल्स टू वासु, अब बताइए इन दोनों में क्या डिफरेंस है, डिट्टो सेम हो गया, ठीक है। तो इन दोनों में हम लोग को डिफरेंस क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो इक्वल्स टू के आगे लिख रहा हूँ ना, मुझे उसे एक स्ट्रिंग के अंदर बंद करना पड़ेगा। स्ट्रिंग के अंदर हम लोग अपने नॉर्मल टेक्स्ट को लिखते हैं, ठीक है। वासु, यहाँ पर मैंने वर्मा लिख दिया, ठीक है। स्ट्रिंग क्या काम करता है, हमारे एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को पहले तो होल्ड कर लेता है और वो उसे एक नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये काम होता है हमारे स्ट्रिंग का। हम लोग नंबर के लिए क्यों नहीं करते हैं, खैर एक बार मैं अब दिखा देता हूँ। पहले तो वासु की वैल्यू, ये देखिए वासु की वैल्यू होगी मेरा वासु वर्मा, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है हमारा एक स्ट्रिंग में, एक वेरिएबल में। हम लोग क्यों स्ट्रिंग के अंदर या अपने टेक्स्ट के अंदर इस कोट्स को लगाते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग अपने वेरिएबल से थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर सकें। आप लोगों को स्टार्टिंग में मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो लोग क्या करते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि स्ट्रिंग क्या है, वेरिएबल क्या है, वो लोग हर जगह पर बिना स्ट्रिंग के यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। कहीं पर उनको कोई वैल्यू स्टोर करनी है, सपोज उन लोगों को किसी वेरिएबल के अंदर, यहाँ पर सपोज डेटा नाम का मेरा एक वेरिएबल है, ठीक है, जिसके अंदर उनको ये वासु नाम की वैल्यू को स्टोर करना है, तो वो लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग नहीं लगाएंगे, सीधा वासु लिख देंगे और फिर उनको एरर मिलेगा। हमारा जावास्क्रिप्ट बोलेगा, जावास्क्रिप्ट वासु को क्या समझेगा, इसमें एक वेरिएबल समझेगा। वेरिएबल क्यों समझेगा, क्योंकि इसके आगे पीछे तो कोई स्ट्रिंग लगा नहीं है यार, सेम कलर के हैं, तो जावास्क्रिप्ट इसको भी एक वेरिएबल समझेगा, सोचेगा कि वो इस तरीके से सोचेगा कि लेट वासु, ऊपर कहीं वासु नाम का वेरिएबल बना हुआ है, ठीक है, और उस वेरिएबल की वैल्यू इसको असाइन कर दी गई है। इसको हटाते हैं, थोड़ा और इजी रखता हूँ, बस इतना मान के चलते कि हमारा जावास्क्रिप्ट क्या है, वो समझेगा कि वासु नाम के ऊपर कोई वेरिएबल बना होगा, ठीक है, और डेटा के अंदर, डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर हम लोग अपने वासु की वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जब जावास्क्रिप्ट हमारे पूरे कोड को पढ़ेगा तो देखिएगा कि वासु नाम का तो कोई वेरिएबल मिल ही नहीं रहा है उसे, तो बोल रहा है कि रेफरेंस एरर, मतलब कि मुझे इस वेरिएबल को ढूंढने में दिक्कत हो रही है। क्या दिक्कत हो रही है कि वासु नाम की तो कोई आपने डिफाइन ही नहीं की है। कहाँ पर नहीं की है, script.js फाइल में। ये रहा मेरा script.js फाइल, लाइन नंबर 16 में, ठीक है, 16 में इसको यहाँ पर दिक्कत हो रही है। कहाँ पे हो रही है, फर्स्ट कॉलम में ही हो रही है, स्टार्टिंग में ही। मतलब कि हमारे पास कभी कभी कुछ ज़्यादा ही बड़ा टेक्स्ट हो जाता है, जैसे कि लॉरेम इसमें काम करेगा, ठीक है, लॉरेम इसमें नहीं काम कर रहा, मतलब कि डमी टेक्स्ट आ जाता है ना, तो कई बार 16 की वैल्यू यहाँ तक आ जाती है। या एक काम करता हूँ, HTML में आप लोगों को दिखाता हूँ इसका एग्जाम्पल।
इसने तो यार हाँ ठीक है, अब करते हैं। और मैं इसे रैप करता हूँ पहले तो। ये देखिए जो मेरा लाइन नंबर 25 है वो यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पर ख़त्म है। लाइन नंबर 26 यहाँ पर है, बस एक लाइन में मेरे पास कुछ ज़्यादा ही कोड आ रहा है ना, तो उसको एक बार को हम लोग इसे समझ सकते हैं, ठीक है। बट आप लोगों का इतने में काम समझ चल जाएगा कि स्क्रिप्ट डॉट जेएस फाइल है, लाइन नंबर 16 है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं एक वेरिएबल से हम लोग दूसरे वेरिएबल में कैसे डेटा स्टोर करेंगे, ठीक है। मतलब कि एक बार समझ जाते हैं कि जावास्क्रिप्ट क्या सोच रहा होगा, जावास्क्रिप्ट ने हमें ये एरर क्यों दिया या हमारे कोड को चलने ही क्यों दिया, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट पहले तो हम लोग देखते हैं कि एक वेरिएबल से हम लोग दूसरे वेरिएबल में डेटा कैसे स्टोर करते हैं, ठीक है। तो सपोज यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाए, हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारे वेरिएबल बना सकते हैं, मतलब कि जितने चाहे उतने वेरिएबल्स बना सकते हैं। तो एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने सपोज यहाँ पर एक वासु नाम से भी वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर ABC स्टोर है, ठीक है। और हमें पता कि हमारा जो डेटा जो हमारा वेरिएबल है वो इस तरीके से अपडेट होता है। अगर मैंने यहाँ पर ऊपर डेटा नाम से एक वेरिएबल बना के रखा हुआ है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर डेटा को फिर से लिखा है और इक्वल्स टू लिखा है, मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं अपने डेटा नाम के वेरिएबल को अपडेट कर रहा हूँ। किससे अपडेट कर रहा हूँ, सपोज यहाँ पर एक स्ट्रिंग ले लेते हैं और लिखते हैं टेस्ट, ठीक है। तो मेरे डेटा के अंदर पहले क्या स्टोर था, डॉट डॉट डॉट, बट इस लाइन पर मैंने अपने डेटा को अपडेट कर दिया, ठीक है। तो अब देखते हैं मेरे डेटा के अंदर क्या स्टोर है, मेरे डेटा के अंदर ये टेस्ट स्टोर है, ठीक है। अब उसी तरीके से हम लोग अपने वेरिएबल को नॉर्मल टेक्स्ट से तो स्टोर कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। बट हम लोग इसे अपने किसी वेरिएबल से भी अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बताइए कि मेरे वासु के अंदर क्या स्टोर है, इसमें ABC, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पर वासु लिखा हुआ है तो इसको क्या मिल रहा होगा, ABC मिल रहा होगा, ठीक है। तो इस डेटा के अंदर मेरा क्या स्टोर हो गया, ABC। तो यहाँ पर मुझे ABC देखने को मिलेगा, ठीक है। ये इस तरीके से जावास्क्रिप्ट बेसिकली यही समझते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर वासु लिख दिया ना और यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, तो जावास्क्रिप्ट सोचेगा कि हो सकता है वासु ऊपर बना हो कोई वेरिएबल, ठीक है, और उसकी वैल्यू को हमने यहाँ पर असाइन किया है या अपने वासु की वैल्यू से अपने डेटा को अपडेट किया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अपने डेटा को कंसोल कर रहे हैं, तो ये बोलेगा नहीं यार आपने वासु नाम की कोई चीज़ ही नहीं डिफाइन की है, हम कैसे वैल्यू को सेट करेंगे। और यहीं पर ही हमारा कोड ही अटक जा रहा है, इसके आगे वो कुछ रीड ही नहीं कर पा रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया, वासु नाम का वेरिएबल बना दिया, या इसको हटा के हमने अगर हम चाहते थे कि वासु नाम का कोई टेक्स्ट स्टोर करना है डेटा के अंदर, तो हमने क्या कर दिया, इसको हटाया, इसका तो कोई मतलब ही नहीं। हम लोगों ने अपने उस वासु के आगे पीछे डबल कोट्स लगा दिए, मतलब कि उसे एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए मेरे डेटा के अंदर क्या स्टोर है, वासु, डेटा के अंदर क्या स्टोर है, वासु, और डेटा को हमने यहाँ पर कंसोल किया हुआ है, ठीक है। स्ट्रिंग क्या होता है एक बार वो समझते हैं। स्ट्रिंग मतलब कि हम लोग टेक्स्ट को स्टोर करते हैं, मतलब कि किसी वेरिएबल के अंदर जब भी हम लोग टेक्स्ट को स्टोर करते हैं ना, उसे बोलते हैं एक स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग मतलब कि कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, या हम लोग कोई भी एक सेंटेंस को, लाइक वासु इज अ स्टूडेंट, ठीक है, ये मेरा एक सेंटेंस है, ठीक है, जिसको हमने क्या किसके अंदर स्टोर किया है, डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर। मतलब कि हम लोग अपने सेंटेंस को या कोई भी लाइक पैराग्राफ को अपने वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ईजी सा टॉपिक है, ओके। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में आपको अच्छे से मैं वेरिएबल को अपडेट करना बताऊंगा और बाकी की चीज़ें हम लोग समझेंगे, लाइक और किससे और हमारे पास कौन कौन से कीवर्ड है जिससे कि हम लोग अपना वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। बट पहले एक बार हमारा बेसिक क्लियर हो जाए, उसके बाद हम लोग इन टॉपिक्स की तरफ चलेंगे। यहाँ पे मैंने जावास्क्रिप्ट अरिथमेटिक्स 2 बार क्यों लिखा हुआ है, हटाते हैं, ठीक है, ओके। और हाँ, मुझे ये बताना था कि हम लोग नंबर्स के लिए क्या मीन्स नंबर्स को हम लोग स्ट्रिंग में क्यों नहीं बंद करते हैं। हम लोग चाहें तो नंबर्स को भी स्ट्रिंग में बंद कर सकते हैं। नंबर क्या बन जाएगा, मेरा एक टेक्स्ट बन जाएगा, कोई बात नहीं। बट मेन टॉपिक ये है कि, या मेन क्वेश्चन ये है कि मैंने डायरेक्टली 1 को डेटा के अंदर स्टोर कर दिया और मुझे यहाँ पर क्या आउटपुट में मिल रहा है, 1 मिल रहा है, ठीक है। बट मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग इसलिए नहीं लगाया क्योंकि जावास्क्रिप्ट को पता है, या पहले में डिफ्रेंशिएट है कि हमारा अल्फ़ाबेट्स में लिखा हुआ है और ये आपका नंबर्स में लिखा हुआ है। पहला डिफरेंस ये हो गया तो वो समझ जाता है। दूसरा ये
कि जावास्क्रिप्ट को पता है कि आप नंबर नाम से मीन्स नंबर से कोई वेरिएबल ही नहीं क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि ऐसा कोई चीज़ ही नहीं है, रूल ही नहीं है कि आप नंबर से अपनी वेरिएबल की स्टार्टिंग कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ 1 डेटा तो भी ये एरर देगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग दे देते हैं, ये डिफरेंस है, ठीक है। इसीलिए क्या करता है कि हम आपस में पहले ही डिफरेंस बना देता है कि हाँ आप 1 लिख रहे हैं मतलब कि आप कोई वैल्यू ही असाइन कर रहे हैं या कोई वेरिएबल नहीं है 1, ठीक है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट को पता है 1 नाम से तो हमारा कोई वेरिएबल ही नहीं बन सकता है, सिंपल सा। यहाँ पर हमारा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। बेसिकली हमें बस अपने वेरिएबल में और अपने डेटा में एक डिफरेंस क्रिएट करना होता है, उसके बाद हमारा कोड चलेगा, ठीक है। ताकि आप लोग भी सोचिए ना कि हमारे जावास्क्रिप्ट को थोड़ा तो ईजी हो, वो थोड़ा समझे तो कि लाइक कौन सा वेरिएबल है कौन सा डेटा है। अगर दोनों को हम लोग इक्वल लिखेंगे तो हमारा कोड तो क्रैश कर ही देगा। वो इतना समझदार तो है नहीं, वो इंसान तो है नहीं कि वो समझ जाएगी कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। तो हम ही लोगों को थोड़ी सी उसकी हेल्प करनी होती है और थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस क्रिएट करना होता है, ओके। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा, ओके, थैंक्स।